दोस्तों सोचो, अगर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर होते, एक यूनाइटेड भारत, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन और शायद कुछ अलग डिसीजंस होते। लेकिन सच तो यही है कि वो कभी पीएम नहीं बने। पर आज हम जानेंगे क्यों, कैसे हुआ कि इतने फेमस, निडर और लौह पुरुष तो बने पर पीएम नहीं। सरदार पटेल यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़े आजादी और रियासतों को जोड़ने वाले नेता थे। 15 अगस्त 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद उन्हें पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनाया गया। और उस वक्त इंडिया में 500 से ज्यादा रियासतें थी। उनमें से कुछ रियासतें अलग इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। पटेल ने कूटनीति और कभी जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती से उन सभी रियासतों को भारत से जोड़कर एक देश बनाया। तो ये बातें बताती हैं पटेल सिर्फ कोई नॉर्मल लीडर नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक, ग्राउंड लेवल और काम करने वाले लीडर थे। जब 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने सोचा कि आजादी के बाद फ्यूचर पीएम कौन होगा, तब एक सरप्राइज करने वाली बात सामने आई। 15 कमेटी मेंबर में से 12 ने सरदार पटेल का ही नाम प्रपोज किया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू का। मतलब वोट के हिसाब से पटेल पहले पीएम बन सकते थे। लेकिन उस फैसले के एक और एक्टर थे महात्मा गांधी। उन्होंने खुद नेहरू के लिए पुश किया था। कहते हैं कि इस सेक्रीफाइस में पटेल ने पर्सनल एम्बिशन को पीछे रखा, देश का फायदा समझकर। उन्होंने डेप्यूटी पीएम और होम मिनिस्टर की पोजीशन ले ली, जिससे वो ग्राउंड लेवल पर काम कर सके, रियासतें जोड़ने, देश को एकजुट करने और यूनिटी बनाए रखने का। सोचो, अगर 1947 में पटेल पीएम होते तो शायद रियासतों को मिलाने का कैंपेन, एक और मजबूत गवर्नमेंट अच्छे से हो सकती है। हैदराबाद, जूनागढ़ या कुछ और एरियाज में सिचुएशन अलग होती। लेकिन उस प्रगतिशील और एग्जीक्यूटिव दिमाग के साथ डिसीजन जल्दी और मजबूत लिए जाते। नेहरू उनके मंत्रिमंडल में रहते, शायद फॉरेन मिनिस्ट्री या इकोनॉमिक प्लानिंग संभालते। एक बैलेंस लीडरशिप होती और शायद इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और विकास थोड़ा अलग होता। पर हिस्ट्री ने जो पाथ चुना, उसमें पटेल ने ये सब सेक्रीफाइस कर दिया और अपनी काम की नीति और देश पहले अप्रोच से एक नए इंडिया को जोड़ा। दोस्तों, अगर हम इस बात को समझे तो क्या पता चलता है कि सरदार पटेल को पीएम होना चाहिए था? शायद हाँ, लेकिन उन्होंने खुद अपनी उम्मीदवारी वापस ली। समझा कि एक मजबूत यूनाइटेड इंडिया की जरूरत है पावर से ज्यादा। उनका सैक्रिफाइस, लीडरशिप, ग्राउंड लेवल का काम, रियासतों को मिलाना, ये सब कुछ उनके लिए पावर से ज्यादा जिम्मेदारी थी। इसलिए हाँ, वो पीएम नहीं बने, लेकिन उनका रोल भारत के पहले सालों में पीएम जितना था, अगर पीएम से ज्यादा नहीं था तो। और उन्हें वो इज्जत भी मिलनी चाहिए जो उनका हक था। आज जब हम 2025 में होते हुए उनकी सोच याद करते हैं, तो सोचो, अगर उनकी सोच और उनका प्रगतिशील अप्रोच हमारी लीडरशिप में होता तो आज भारत कैसा होता। बाकी हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है और ये हमारे लीडरशिप की वजह से ही है। पर शायद चीजें कुछ और होती। तो आपको क्या लगता है, अगर पटेल पीएम होते तो क्या बदलाव आते? कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना।